अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS302P असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। ठीक है, ये आपकी CS302 की प्रैक्टिकल बुक की असाइनमेंट है, जो कि आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी 9 मई जो है वो डेडलाइन डेट है। 9 मई तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 10 मई को भी आप इस असाइनमेंट को जमा करवा सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं सीएस की तमाम असाइनमेंट और क्विज की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जस्ट सीएस के सब्जेक्ट की। अगर कोई स्टूडेंट सर्विस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि आपने इस असाइनमेंट को किस तरह से बनाना है। तो चलते हैं सीधा इसको बनाने की तरफ। इसमें आपकी अपनी वीयू आईडी यूज़ होनी है, ये बस आपने याद रखना है। ठीक है, चलें जी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ही जमा करवाना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप इस जगह पे आ जाएंगे और लिंक का नाम मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच EVB लिंक। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसे आपने यहाँ पे आते ही इसको डाउनलोड करना होता है। ये फोल्डर होता है डाउनलोड के बटन का, ये देखें ये वाला। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर के बाद ये मुझसे लोकेशन मांगेगा। मैंने लोकेशन देनी है लोकल डिस्क सी के अंदर। मेरे पास एक फ़ोल्डर है 302 प्रैक्टिकल के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं इसको करूँगा, ये देखें अनजिप करूंगा। ठीक है, अनजिप करने के लिए आपको पता है विंजार का टूल इस्तेमाल होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता इस टूल का कि जिप और अनजिप कैसे करते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप वीयू में स्टडी कर रहे हैं तो आपको अक्सर असाइनमेंट जिप भी करना पड़ेगी और अनजिप भी करना पड़ेगी। तो उसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर लाजमी रखें। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, पीसी का नाम WinRR के नाम से। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने सबसे पहला डाउनलोड का बटन आ जाएगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो डाउनलोड करना होता है वो अक्सर फोल्डर जिप फाइल वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इंस्टॉल करके रखें ताकि आप इस तरह से एक नॉर्मल फोल्डर बना सकें जिप फोल्डर को। ठीक है, चलें जी। अभी यहाँ पे देखें ये एक हमारा जिप फोल्डर अनजिप मैंने इसको कर लिया है। इसके अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, EVB सेटअप के नाम से है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, मैंने जस्ट ई लिखा तो ये आ गया। आपके पास शायद ना आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जब आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। चलें जी, उम्मीद है कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब आपने इसको करना है ओपन। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो मैंने आपको फाइल प्रोवाइड की है ना, उसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इसमें CSP की एक फ़ाइल रखी है। ये फाइल आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। इसको आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, अपने इस वर्क बेंच के अंदर सिंपली फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप वो लोकेशन देंगे। यहाँ पे मेरे पास लोकेशन सी डिस्क है, 302 प्रैक्टिकल का फोल्डर है। इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर फिर से एक फोल्डर है और उसमें ये मेरी फाइल पड़ी है CPC के नाम से। ठीक है, इसको मैं अभी इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि बच्चों को ना समझ नहीं आ रही होती कि आपने फोल्डर जहाँ पे भी रखा होगा फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है। मैंने आपके सामने फोल्डर कहाँ पे रखा था, जो डाउनलोड किया था मैंने लोकल डिस्क सी के अंदर, एक मेरे पास फोल्डर था CS302P का। उसके अंदर मैंने उसको अनजिप किया और वो ये देखें ये अनजिप हुआ पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर था, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जब इसको मैंने अनजिप किया ना, ये देखें इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, फिर उस फोल्डर के अंदर फाइल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे तो ये हमें शो करवा देगा कि इसके अंदर CSP.EVB की एक फाइल पड़ी है। ठीक है, तो चलें इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने इसको ओके किया तो इस तरह की एक डायग्राम आ गई। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसके यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी यहाँ पे वीडियो आईडी डाल लेनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आईडी डाल दी है ये वाली। ठीक है, BC1238 729 तक। ठीक है, अब ये देखिए इतनी डायग्राम तो आपको मिल ही गई है।
अब यहाँ पे ना आपके पास अगर मसला आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जितना आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपके पास ये अच्छे से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे जब आपने वीडियो आईडी लगा ली है तो सबसे पहले आपने वीडियो आईडी लगाने के बाद अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। स्नैपिंग टूल की मदद से ले लें तब भी ठीक है। स्नैपिंग टूल आपके पास यहाँ पे पीसी में मौजूद होता है। अभी मैं यहाँ पे इसकी मदद से एक स्क्रीनशॉट करता हूँ इसका। मेरे पास आई थिंक माउस थोड़ा इशू कर रहा है, ज़रा वेट करें, मैं इसको सेट कर लूँ अच्छे से। चले, इसको देखें ना, यहाँ पे न्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह से पकड़ के, ये तो बड़ा मसला कर रहा है। एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ, शायद मसला ना करे, ये अभी इशू करने लगा है। चले, यहाँ पे ना स्नैपिंग टूल आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सामने पड़ा होता है, ठीक है। इसकी मदद से न्यू के बटन पे क्लिक करके आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये ठीक है, प्रॉपर है। चलें, अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं चलता हूँ यहाँ पे एम एस वर्ड में और एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ एम एस वर्ड का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे लेता हूँ, चलें, लॉजिक गेट डायाग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप इतना लिख के ये एक डायग्राम, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लगाई होगी ना, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल उसकी आप हेडिंग दे लें सेकंड स्टेप की। यहाँ पे आपके होगा यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको मैं दे लूँगा, हम यहाँ पे ना एक ओरिजिनल बूलियन एक्सप्रेशन जो है ना वो भी जो है शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हमने काम करना है ना इधर, ये इतना काम तो हमने कर लिया था। अब आपने गौर करना है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर लें। अभी यहाँ पे आप इस बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर क्लिक करके लास्ट वाले में जाएंगे, ये लॉजिक कन्वर्टर होता है, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ पे ला के यहाँ ऊपर ड्रॉप कर लें, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉप कर लिया, इसको क्लोज कर दें, इसके ऊपर डबल क्लिक करके एक जब जब भी इस तरह से आए तो आपने सिंपली अपने वर्क बेंच के ऊपर क्लिक करना है एक दफ़ा, और फिर से ऐसे करेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, इसका नहीं मसला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा 80 तक, ठीक है। चलें जी, अब ये 80 तक हो गया है। अभी हमने क्या करना है, हमने ए को मैच करना है इसके साथ। कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट वाले जो हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और ये जो लास्ट में है ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ये यहाँ पे उन्होंने खुद ही बताया हुआ है आपको। तो चलें, यहाँ पे फर्स्ट ए वाले को मैं ए वाले से कर देता हूँ अटैच, ठीक है। चलें जी, और नेक्स्ट सो ऑन यहाँ पे बी के साथ अटैच करता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सी, इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे सेकंड लास्ट में डी, और फिर लास्ट में है हमारे पास ई। अगर इस तरह से हो जाए तो कोई मसला नहीं, आगे पीछे इसका कोई इशू नहीं होता इतना, ठीक है। चलें जी, ये हमने इसको कर दिया अटैच, ठीक है। आप चाहें तो इसको पकड़ के जिस तरह भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल ए के ऊपर आ रहा है, इसको भी आप थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना काम कर लिया ना तो आपने नॉट को भी मिलाना है, ठीक है, सॉरी आउट गेट को भी। तो आउट गेट के लिए आप इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ देंगे, ये आपका आउटपुट गेट है, ठीक है, इसके साथ जोड़ दें। इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इससे पहले आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ला के कंट्रोल ए दबाएंगे, ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी से कॉपी करें और इस ओरिजिनल जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगी। एक आपके टीचर ने यहाँ पे बोला था कि सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन भी दें, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं हेडिंग देता हूँ कि ये मेरी क्या है, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। अब इसको मैं कहाँ से लाऊं, तो ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ उधर ही। ये देखें यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये बी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड, ये SIMP नज़र आ रहा है, ये सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। अगर आप चाहें तो इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे।
ये स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन को भी कॉपी कर लें और साथ में यहाँ पर इसी के बिल्कुल नीचे पेस्ट भी कर दें ताकि आपकी रिटर्न फॉर्म में भी आ जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं F=2 की, ठीक है, और यहाँ भी दे सकते हैं F=2। चलें जी, ये आपकी एक्सप्रेशन होगी। इसके बाद एक और बात आपके टीचर ने की थी, वो क्या थी, वो आपकी क्वेश्चन फाइल में चलते हैं। उन्होंने कहा एक नैंड बेस्ड गेट लेवल डायग्राम भी दें। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे ला के ये देखें नैंड बेस्ड गेट लेवल डायग्राम के लिए एक हेडिंग बनाई है और देन सो ऑन। फिर से हम चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पे अब हम इसी बूलियन एक्सप्रेशन का एक नैंड गेट बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आप इसको कर ले 50 पे ताकि आपके पास स्पेस अच्छी हो। अब यहाँ पे नैंड बनाने के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन है ना, ये हमने सिंप्लीफाइड पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गई है। अब ये नैंड है तो नैंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका नैंड बन गई, नैंड बेस्ड डायग्राम बन गई है, ठीक है। अब इसको जूम कर लें, जूम करके इसका अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने ऑलमोस्ट 150 तक इसको जूम किया है ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट बेहतर तरीके से ले लूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको 200 तक भी कर सकते हैं जूम। ये देखिए मैंने 200 कर दिया। अभी इसका हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से सिंपली इसका मैंने नैंड गेट का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आ जाए यहाँ पे और ये जनाब आपकी डायग्राम पूरी होगी। बात समझ आई? ये क्या हो गई आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। क्या क्या चीज़ें दी हैं फिर से देख ले। सबसे पहले मैंने लॉजिक गेट डायग्राम दी जिसमें आपकी आईडी लगी हुई थी वीयू की। उसके बाद हमने ओरिजिनल एक्सप्रेशन दी जो कि आपके टीचर को रिक्वायर तो नहीं थी लेकिन दे दी। सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो उन्होंने रिक्वायर की थी वो मैंने यहाँ रिटर्न फॉर्म में भी दे दी है और यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दी है। नैंड बेस गेट लेवल डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। अब इसको हेडिंग ऊपर देनी है तो सिंपली अपनी क्वेश्चन फाइल में जाएं और ये सारा कॉपी करें, आ जाएं इधर आंसर फाइल में, ठीक है, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दें। टोटल मार्क्स बताने की ज़रूरत नहीं है, डेट भी अपने टीचर को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये हेडिंग होती है आपकी असाइनमेंट की, इसको आपने थोड़ा सा कर लेना होता है टाइम न्यू रोमन के अंदर। और ये देखें यहाँ पे आप अपना दे देंगे VUID जो भी हो, ठीक है आपकी। तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। सिंपली इस फाइल को सेव करवाएं और जमा करवाएं, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो पेज का एक बॉर्डर लगा लें, यहाँ पे जाके कलरफुल लगाना है कलरफुल लगा लें, सिंपल लगाना है तो सिंपल लगा लें। अब ये आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट होने के लिए रेडी है। इस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी थी, मैंने आपको गाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।